करते थे। अब 1929 वाले में गांधी जी को भी वापस आना है, गांधी जी भी अधिवेशन के अंदर आए। गांधी जी कई सालों बाद, बीच के अंदर तो गांधी जी एक्टिव पॉलिटिक्स में थे ही नहीं, तो अधिवेशन वगैरह में कम ही आ रहे थे। इस बार गांधी जी आए तो लोगों ने कहा, बापू आए, बापू आए, अरे मंच पे बिठाओ बापू को, मंच पे बिठाओ। बापू बैठे मंच पे, बापू को जैसे ही कहा मंच पर बैठिए, बापू ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं क्या करूंगा मंच पे बैठ के, मैं और मोतीलाल जी तो बूढ़े हो गए, नया देखो यार, और किसी आदमी को मंच पर बिठाओ अब आप। क्यों मोतीलाल जी बताओ? मोतीलाल जी ने कहा, हाँ हाँ हाँ, अब अपनी तो उम्र गई, दूसरे कोई मौका दिया जाना चाहिए अब तो। लोगों ने कहा नहीं नहीं बापू ऐसे क्या कर रहे हो, और आपको चलना ही चाहिए। बापू ने कहा दिमाग खराब है, क्या चलना चाहिए, मैं और मोतीलाल जी अब राजनीति नहीं करेंगे, बताओ मोतीलाल जी। मोतीलाल जी ने कहा, हाँ साहब, अपने अब राजनीति का क्या लेना देना है, युवाओं को मौका दिया जाना चाहिए, नए लोगों को आगे लाया जाना चाहिए। लोगों ने फिर भी कहा, नहीं बाबू चलो आप बताओ नया अध्यक्ष किसको बनाए। हम बताने वाले कौन है, आप जानो ना, आपका काम जाने। बाकी मैं और मोतीलाल जी तो आपको इन बातों में अब इंटरफेयर करेंगे नहीं। मोतीलाल जी बैठे बैठे हाँ बोले, हाँ हाँ हमारा कोई इंटरफेयर नहीं, अपने हिसाब से आप देख लो। कांग्रेस वाले ज्यादा जीत गई, नहीं बापू नया अध्यक्ष तो आप बताओ। बापू ने कहा मैं बता दूंगा तो आप कौन सा बना दोगे। अब बूढ़े लोगों की कौन मानता है जी बातें। कांग्रेस वालों का नहीं नहीं बापू, आपकी लो की लकीर है, आप जिसको बता दोगे। और गांधी जी ने कहा कि अब मेरा और मोतीलाल जी का तो टाइम निकल गया, बताओ मोतीलाल जी। मोतीलाल जी ने कहा हाँ हाँ, बूढ़े लोगों का तब टाइम नहीं है। और गांधी जी ने कहा कि मुझे लगता है कि इस पद के लिए, कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सर्वाधिक कोई जिम्मेदार व्यक्ति है तो जवाहर है। जवाहर के हाथ में कांग्रेस की बागडोर जानी चाहिए। और तो सीनियर लीडर थे, उनका क्या बात करते हो, वे कल का लड़का है, कोई ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है इसके पास में तो, और इसको कैसे बना दिया जाए। आपने ये तो ठीक ही कहा इसके बारे में। और ये तो बहुत तेज तेज बोलता है, अंग्रेजी टाइप के लोगों के साथ में रहता है। यहां एकदम रूट लेवल का, ग्रास रूट का बंदा चाहिए अपने को। गांधी जी ने कहा कि तुम नहीं देख रहे हो, जवाहर की आंखों में मैं जो चमक और तेज देख रहा हूं उसे तुम पहचान नहीं पा रहे हो। मेरे कहने पे बात मानते हो तो जवाहर को मौका दो, वरना तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मैंने तो पहले ही कह दिया था। अब गांधी जी ने इतना कहा तो जवाहरलाल नेहरू पहली बार 1929 के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष बना दिए गए। अब होता क्या है कि आप यदि मेरी तारीफ करोगे ना तो मेरे पे एक दबाव आता है कि मैं आपकी वापस तारीफ करूं, मैं भी वैसी मीठी मीठी बातें आपके बारे में कहूं। अब जवाहर अध्यक्ष बने, जवाहर की बारी आई, अब बोलिए आप। और जवाहर ने कहा कि बापू तथा अन्य कांग्रेस के लोगों ने मुझे अध्यक्ष पद के लिए जो मौका दिया है, मैं इसके लिए आपका तन मन धन से आभारी हूं। और मैं आशा ही नहीं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस पद के लिए जो भी उचित कार्य होंगे वो मेरे द्वारा किए जाएंगे। और चूंकि मुझे अध्यक्ष बनाया गया है, इसलिए मैं एक नई घोषणा भी करना चाहता हूं कि हमने आज से 10 साल पहले एक बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट बापू के नेतृत्व में शुरू किया था, जिसका नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। हम कितने सफल हुए, कितने असफल हुए, ये दूर की बात है, लेकिन अब समय आ गया है कि वैसा ही, बल्कि मैं कहूंगा कि उससे भी बड़ा एक पॉलिटिकल मूवमेंट पुनः शुरू किया जाना चाहिए। और उस पॉलिटिकल मूवमेंट का नाम होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। हम विनय पूर्वक सरकार की आज्ञा मानने से मना करेंगे, सरकार के कानूनों को अहिंसक रूप से हम मानने के लिए मना करेंगे। हम सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ेंगे, हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर कहूंगा कि आंदोलनों के अंदर जोश के साथ साथ होश की भी उतनी आवश्यकता होती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया जा रहा है, इसकी लीडरशिप गांधी जी को दी जाए। बापू हमारी लीडरशिप करे, बापू हमारा मार्गदर्शन करे, ताकि बापू के नेतृत्व में, बापू की लीडरशिप में हम एक बार फिर अंग्रेजों के खिलाफ एक पब्लिक मूवमेंट, एक मास मूवमेंट छेड़ सके। और गांधी जी नीचे बैठ गए, यार नहीं नहीं दिमाग खराब है, मैंने पहले ही कह दिया कि मेरा और मोतीलाल जी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं, हम राजनीति नहीं करेंगे। और मोतीलाल जी ने कहा हाँ सही है यार, हमें जब पॉलिटिक्स ही नहीं करनी तो हम आंदोलन क्यों करेंगे। और जवाहरलाल नेहरू ने वापस कहा कि साथियों, अब ये तुम्हारे पर है कि क्या तुम बापू को आंदोलन में शामिल कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। और मैं और आप दोनों ये जानते हैं कि बापू के में सामर्थ्य, बापू की शक्ति, बापू की लोगों को मास अपील जोड़ने की जो अपील है, वो इनके बिना हम ये काम पूरा नहीं कर पाएंगे। और लोगों ने कहा कि नहीं, गांधी जी को तो आना ही पड़ेगा, गांधी जी को आना ही पड़ेगा। ज्यादा क्या, तो गांधी जी खड़े हुए, गांधी जी ने हाथ जोड़े। अब जब आप इतना ही कह रहे हो तो मैं आ जाता हूं, लेकिन मोतीलाल जी तो अब भी नहीं आएंगे। मोतीलाल जी ने कहा ठीक है मैं नहीं आऊंगा। कुल मिला गांधी जी ने कह दिया, मोतीलाल जी आप कांग्रेस में सीनियर हो, मेरे बराबर के हो, आप साइड हो, आपकी जगह बेटे को मौका मिल जाएगा, आंदोलन का नेतृत्व मेरे द्वारा किया जाएगा।
तो अब सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन से अध्यक्ष द्वारा शुरू करने की घोषणा की गई? तो जवाहरलाल नेहरू। इसकी लीडरशिप किसको दे दी गई? तो गांधी जी। वो कौन सा अधिवेशन था? तो लाहौर अधिवेशन। वो कब हुआ था? तो 1929 में। लाहौर कौन सी नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे लाहौर। इसलिए अक्सर वो है कि कौन सी नदी के तट पर यह सब घोषणा की गई थी? तो रावी नदी के तट पर। जवाहर ने अपना भाषण आगे कंटिन्यू किया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि इस बार हमारा जो उद्देश्य है वो पूर्ण स्वराज है। हम पूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन करेंगे, पूरी तरीके से अपना राज हम अंग्रेजों को देश से बाहर निकालेंगे, हम पूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन करेंगे। पहले हमने 1906 में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। हम उस स्वराज को डिफाइन नहीं कर पाए थे, उस स्वराज को ढंग से बता नहीं पाए थे कि वो क्या था। इस बार मैं कहना चाहता हूं कि इस बार हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, टोटल आजादी की हम मांग करते हैं, अपने राज की हम मांग करते हैं। वापस बात आई, हिजाब आंदोलन शुरू कब किया जाएगा? दिसंबर का महीना, अंतिम दिन चल रहे, 28, 29, 30 दिसंबर को अधिवेशन हुआ करता था। और जवाहरलाल नेहरू ने पुनः कहा कि अगले महीने की अंतिम रविवार को हम आजादी का दिन मनाएंगे। हम अंग्रेजों के साथ अपने तमाम संबंधों को तलाक 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 बोलते। हमारे अंग्रेजों के साथ अब किसी भी प्रकार के रिलेशन नहीं है। हम अंग्रेजों के खिलाफ अब लड़ाई की, आजादी की लड़ाई छेड़ने जा रहे हैं तथा अगले महीने के लास्ट संडे को हम आजादी का दिन मनाएंगे। अगला महीना कौन सा? जनवरी 1930 शुरू हो रहा है, लास्ट संडे पड़ रहा था 26 को। तो 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और आंदोलन की जिम्मेदारी हम बापू पर छोड़ते हैं। जब बापू को इसकी लीडरशिप दे दी गई है तो जिस दिन बापू हर हर महादेव बोल देंगे उस दिन हम तमाम लोग उनके साथ एकजुट हो जाएंगे और तमाम लोग उनके साथ आंदोलन के अंदर शामिल हो जाएंगे। कुल मिला के ये अधिवेशन लाहौर वाला 3-4 बात याद करने के लिए कहता है। कब हुआ? 1929। अध्यक्ष कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। कौन सा आंदोलन शुरू करने की बात की गई? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। किसके द्वारा? गांधी जी के नेतृत्व में शुरू करने की। आजादी का दिन कब मनाया जाएगा? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया जाएगा। 1930 भी याद रख लेना, 1930 याद आएगी, आजादी का दिन मनाया जाएगा। ये तमाम बातें याद रखनी। तो अब कोई पूछेगा भाई पहली बार आजादी का दिन कब मनाया था हमने? तो 26 जनवरी 1930 को मना लिया था। अब इसी बात को मैं थोड़ा आगे कंटिन्यू करता हूं। इसलिए जब तक देश आजाद नहीं हो गया था तब तक हम आजादी का दिन 26 जनवरी को ही मनाया करते थे। 26 जनवरी ही हमारे आजादी का दिन हुआ करता था। ये तो बुरा हो अंग्रेजों का कि वो हमें आजाद करके 15 अगस्त को। हमने तो उनको कहा था रुक जाओ यार, थोड़ा सा क्या फर्क पड़ता है, 4 महीने की बात है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में चले जाना, 26 को चले जाना। तो हमारे यार आजादी का दिन तो सेट पड़ा रहे। पर लॉर्ड माउंटबेटन जो कि भारत का उस समय गवर्नर जनरल था, उसकी फेवरेट डेट थी 15 अगस्त। लॉर्ड माउंटबेटन पहले ब्रिटिश आर्मी में कमांडर हुआ करता था, ब्रिटिश आर्मी का अफसर हुआ करता था। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो बर्मा में उसकी पोस्टिंग थी। बर्मा में अंग्रेज जापान के खिलाफ लड़ रहे थे, जापान के खिलाफ लड़ रहे थे वहां, और अंग्रेजों ने जापान को सरेंडर करवाया था। और जिस दिन अंग्रेजों ने जापान को सरेंडर करवाया था उस समय जो अंग्रेजों का ऑफिसर था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। और जापान ने जब सरेंडर किया था, जब साइन किए थे, वो डेट थी 15 अगस्त 1945, 15 अगस्त 1945। तो माउंटबेटन को ये लगता था कि यार 15 अगस्त को मैंने जापान को सरेंडर करवाया तो ये मेरे लिए लकी डेट है, ये मेरे लिए प्राउड फील करने वाली डेट है। इसलिए जब माउंटबेटन से पूछा गया कि भारत को आजाद किया जा रहा है, इसलिए भारत की आजादी का दिन क्या रखा जाए, उसने कहा 15 अगस्त। क्यों? उसने कहा सब लकी डेट है। तो लकी डेट को वो अपने 15 अगस्त को 2 देश बना गया, एक भारत बना गया, एक पाकिस्तान बना गया। तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस भी 15 अगस्त ही है। और पाकिस्तान ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को ही मनाया था, दूसरा भी 15 अगस्त 1948 को ही मनाया था। लेकिन बाद में तीसरे की बात आई जब, तब भगवान जाने पाकिस्तान की क्या मन में आई और पाकिस्तान ने इसको एक दिन पहले मनाना शुरू कर दिया था। उनके कैलेंडर के अनुसार शायद कोई त्योहार पड़ रहा था, कोई मुस्लिम त्योहार पड़ रहा था, और उन्होंने कहा भाई हम तो 14 अगस्त को मनाएंगे, और तब से ये 14 अगस्त को मनाने लग गए। बाकी पहले पाकिस्तान भी 15 अगस्त को मनाता था। इसलिए कई बार जो चाय की थड़ी पे बैठ के लोग वैसी बात करते रहते हैं कि नहीं पाकिस्तान थोड़ा सा पहले आजाद हो गया था और भारत तो थोड़ा सा बाद में आजाद हुआ था। कोई बाद में कहता है कि आधी रात को है ना आजाद किए थे, तो 11:59 पे तो पाकिस्तान को आजाद कर दिया था और 12 बजे ठीक भारत को आजाद किया था, इसलिए अलग अलग दोनों को। ऐसा थोड़ी होता है यार, खरबूजा यार काटना है उसको तो दोनों साइड बराबर गिरेगी। ये थोड़ी है कि पाकिस्तान वाली साइड तो गिर गई और भारत वाली साइड को आगे 2-1 मिनट थोड़ा वेट कर यार, बाद में गिर जाना तू इधर। तो पहले पाकिस्तान का भी यही हुआ करता है। अब हमारा इंडिपेंडेंस डे तो हो गया अब 15 अगस्त, तो अब 26 जनवरी का क्या करें?
तो फिर अपने वालों ने कहा कि 26 जनवरी को हम संविधान बनाएंगे। संविधान बनाने बैठे, वो संविधान भी बन गया 26 नवंबर को। तो अब क्या किया जाए, तो कहा बताना मत रहे किसी को, संविधान बन गया ये बात किसी को बताना नहीं, अपने इसको लागू कब कर देंगे, 26 जनवरी को। इसलिए 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू किया गया, इसलिए हमने उसको बोलना शुरू कर दिया रिपब्लिक डे, हमने इसको गणतंत्र दिवस बोलना शुरू कर दिया। तो 26 नवंबर रोया बेचारा कि मेरी क्या गलती, मुझे अनाथ यतीम लावारिस छोड़ दिया आपने। तो हमने कहा तुझे भी कुछ ना कुछ कहेंगे, तुझे हम कह देंगे विधि दिवस, लो डे, लीगल डे कह देंगे हम तेरे को। और जब 2014 के बाद मोदी जी की सरकार आ गई, तो भाई एक बार कहीं भाषण दे रहा था और भाई ने उसमें कह दिया कि आज के बाद हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाएगा। तो हम 26 नवंबर को तो अब मनाते हैं संविधान दिवस, 26 जनवरी को हम मना लेते हैं गणतंत्र दिवस, और 15 अगस्त को हम मना लेते हैं स्वतंत्रता दिवस। तो ये घटनाएं हैं, थोड़ी इधर उधर की बातें याद रखना, चेक करना। आज मुझे याद एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था, कॉलेज लेक्चरर का कोई एग्जाम हुआ था शायद, उसमें पूछा था, अब तो वापस कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आ रखी है, उसमें क्वेश्चन था कि प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया था। तो 26 नवंबर तो है, और अब आप ऑप्शन देखना, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है। ऑप्शन मैंने दे दिए, आप बाद में कमेंट में बता देना क्या है क्या नहीं है, अपने हिसाब से मैं बता दूंगा, वरना तो आपको एग्जैक्टली सही कौन सा वो मैं बता दूंगा। या